Okay, I got that acknowledgement. Okay. So now yesterday we saw yarn. हमने कल yarn देखा, right? yarn का पूरा architecture along with all the necessary topics. We covered everything. अब हम देखते हैं like what is ticketing system, ठीक है? Today's our topic will be what is a ticketing system along with real-time issues. ठीक है? So let us first complete the theoretical part. Okay. So देखो, like as I said कि अभी जैसे अगर if we want to implement some changes in the cluster या किसी टीम को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए first we have to go through ticket. First we need to understand what do you mean by ticketing system. ठीक है? So in ticketing system we have four major tickets. First would be incident ticket, फिर आता है हमारा service request, then problem management, and then change management. Everyone is able to see my screen, right? Okay. Okay, amazing. Yes. So पहले let us talk about what is incident management. ठीक है? So देखो, incident management is nothing but कोई भी issue जो आ जाता है which is faced by the client और उनको उसके लिए कोई solution चाहिए. ठीक है? An issue that occurs or that is faced by the client that they need a fix for. ठीक है? This is nothing but incident management. ठीक है? अब इंसिडेंट मैनेजमेंट का भी कोई अभी इसमें भी कुछ प्रायोरिटीज होते हैं. ठीक है? वी हैव प्रायोरिटीज P1 से लेकर P5 तक. जनरली P1 वुड बी द हाईएस्ट एंड P5 इज द लोएस्ट. ठीक है? इसमें होता है P1 से P5 तक. ठीक है? तो P1 में जो है, अभी जैसे हमको कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट का कोई इंसिडेंट का कोई हमको टिकट रेज हुआ. ठीक है? दिस इज डिनोटेड बाय IR. ठीक है? इफ वी गिव एनी लाइक इफ वी गेट एनी इशू इन इंसिडेंट मैनेजमेंट, तो इसको जो है एज एन एडमिन हमको एक्नॉलेज कितनी टाइम में करना है? इसका एक्नॉलेजमेंट टाइम होता है 5 मिनट्स. ठीक है? सेम गोस फॉर P2. इसको हमको लाइक वी कैन दिस कैन डिफर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? P2 का अगर कोई टिकट रेज होता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट होता है 10 मिनट्स. P3 के लिए होता है 30 मिनट्स. P4 और P5 को अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भी दिया सो इट्स ओके. ठीक है? और इसका SLA. ठीक है? इसका SLA लाइक जनरली P1 का जब भी हमको कोई टिकट आता है तो वी ट्राई टू रिजॉल्व इट बिटवीन 1 आवर. ठीक है? P2 के लिए 4 hours, P3 के लिए like 1 working day, P4 के लिए 3 working days और P5 के लिए usually 5 working days. ठीक है? This is D, okay? ठीक है? So this is SLA. That is हम देखो जब हमको कोई टिकट रेज होता है तो एज एन एडमिन वी नीड टू एक्नॉलेज कि हाँ मैं ये टिकट देख चुकी हूँ, मुझे पता है ये इंसिडेंट अकर हुआ है. सो आई रिप्लाई ओके हाय योर इशू हैज बीन नोटेड, वी आर वर्किंग ऑन. एंड देन वी ट्राई टू प्रोवाइड द रिजोल्यूशन विद इन 1 hour. ठीक है? विद इन 1 hour वी ट्राई टू प्रोवाइड. ऐसे कहीं पर है नहीं कि 1 hour के अंदर नहीं होगा तो ऐसा वैसा. लाइक इफ दैट इशू लाइक हम लोग हमारी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि इट शुड रिजॉल्व विद इन 1 hour. अगर नहीं होता है लाइक इफ इट इज समथिंग न्यू इशू तो ऑब्वियसली वो बिजनेस लॉस होगा, लेकिन वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. बट यूजुअली द टाइमिंग इज 1 hour. फॉर P2 द एक्नॉलेजमेंट टाइम इज 10 minutes और SLA है 4 hours. दिस कैन डिफर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? दिस इज इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट. P3 का होता है यूजुअली 30 minutes एंड उसका SLA होता है 1 day. P4 के लिए वी डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट, नीदर फॉर P5. इनका SLA है 3 days और इसका है 5 days, like within a week. Business, this is okay. This is like these days are business working days. ठीक है? अगर आपने Friday दिया तो Saturday और Sunday आपका working day consider नहीं होगा. तो आपने अगर suppose Friday submit किया तो Friday
Monday, Tuesday, right? Is everyone clear? सभी को समझा ये? Amazing. Okay, now so now see P1 से P5 के issues क्या हो सकते हैं, ठीक है? Now P1 issue will be the most critical one, right? तो उसके example कैसे हो गए? Name node down है हमारा, both name node and standby mode, दोनों name node is in standby mode, या फिर हमारा resource manager down है, ठीक है? प्रसाद, acknowledgement is as an admin. अभी मेरे पास कोई ticket आता है, तो obviously if I am in my duty, अगर मेरी shift चल रही है and I receive this incident, तो उसमें I need to acknowledge via mail or via something, to like via mail ही होता है usually कि hi, yes I have received this ticket, I am working on it, ठीक है? मुझे ये acknowledgement देना पड़ता है, वरना सामने वाले को कैसे पता कि इस मतलब ये एडमिन ने, किसी एडमिन ने या इनकी टीम ने ये इशू देखा है नहीं देखा है, ठीक है? That Ibrahim will see that. First let us like focus on priority tickets. तो P1 जो priority ticket है, this is the most critical one. तो इसमें कैसे issues हो गए? Name node down है, name node standby mode में चला गया, अब resource manager down है. P2 के tickets कैसे हो गए? कोई service down है, जैसे HMS down है. P3 के tickets होंगे data node getting full, over replicate हो गया, under replicate हो गया. P4 would be user not getting access, access denied, or P5 could be as simple as user onboarding. ठीक है? Is everyone clear? Okay, amazing. अब आते हैं सर्विस मैनेजमेंट पर, सर्विस रिक्वेस्ट पर. तो देखो सर्विस रिक्वेस्ट इज नथिंग बट यू नो लाइक अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, जैसे मुझे सेंट्री में रीड ओनली एक्सेस चाहिए, या कोई न्यू ज्वाइनर आया, उसको मुझे कोई रिक्वेस्ट देनी, कोई उसको पर्टिकुलर कोई ऐप का या कोई सर्विस का उसको मुझे एक्सेस देना है, तो दिस इज नथिंग बट सर्विस टिकट्स, ठीक है? दिस इज डिनोटेड बाय SR. Okay, this is nothing but privilege to access something, ठीक है? इसमें grant और revoke options होते हैं, ठीक है? Either grant the request or revoke the access, ठीक है? Grant the access, revoke the access, ठीक है? Now moving forward, we have problem management, ठीक है? Problem management is denoted by PR. ठीक है? प्रॉब्लम मैनेजमेंट यूजुअली होता क्या है कि अभी सपोज एक पर्टिकुलर इशू है, ठीक है? वो इशू बार बार आ रहा है मुझे, ओके? वो इशू लाइक मैंने फर्स्ट वीक आया मेरे पास वो इशू, उसका मैंने कुछ तो जुगाड़ लगा दिया, जुगाड़ इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड, ठीक है? वो इशू का मैंने कुछ जुगाड़ लगा लिया, फिर सेकेंड वीक वही इशू आया, देन थर्ड वीक वही इशू आया. नाउ आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो इशू दोबारा से आ सकता है, ठीक है? आई एम प्रेडिक्टिंग. तो मैं पहले से ही मतलब अभी इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दैट वर्क अराउंड और जुगाड़, ठीक है, आई विल एक्चुअली गो एंड बिफोर दैट इशू इज रेज्ड मैं खुद से उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कोशिश करूंगी. दैट इज मैं उसका RCA फाइंड आउट खुद से करूंगी. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव प्रॉब्लम टिकट, ठीक है? प्रोएक्टिव प्रॉब्लम टिकट मतलब कोई इशू एक कंटिन्यूअसली हमको आ रहा है 3 वीक से, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो इस वीक भी दोबारा से आ जाए, तो मैं उसको पहले से ही उसका RCA, उसका टिकट रेज होने से पहले ही मैं उसका RCA देखूंगी. सो दैट इज नथिंग बट प्रोएक्टिव. लेकिन इसमें जो सेकेंड सिनेरियो वो ये है कि मतलब मैं खुद से RCA फाइंड आउट नहीं करूंगी, मैं वेट करूंगी जब तक वो फिर से दोबारा से टिकट रेज ना हो. सो दैट इज कॉल्ड एज reactive problem ticket. Okay, these are nothing but reoccurring of incidents, right, Veba? So is everything clear? What is proactive, what is reactive, and what is problem management? Everyone,
अश्वान, आपको क्या रिपीट चाहिए? ओके, एवरीथिंग ओके फॉर दिस। ओके, ओके, लेट्स से कि मेरी HMS सर्विस, लेट्स से मेरा हाइव, तो हाइव मेटा स्टोर जो है हर वीक डाउन हो रहा है, ठीक है? यस, आई एम रिपीटिंग इट, अभी ध्यान दीजिए। अभी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर मेरा HMS जो है ना एवरी वीक डाउन हो रहा है, लाइक वो वीक 1 में भी हो गया वो डाउन, तो मैंने उसका कुछ टर्न अराउंड कर लिया, मैंने कुछ हीप साइज चेंज कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वर्क अराउंड मतलब फर्स्ट वीक में कुछ कर लिया, उससे वो वर्क कर रहा है। वीक 2 में मैं दोबारा देख रही हूँ कि फिर से मेरा HMS डाउन हो रहा है, मैं फिर से उसको मतलब हीप साइज उसकी इंक्रीज कर रही हूँ। वीक 3 में मैं फिर से क्या कर रही हूँ, फिर से ये इशू आ गया, फिर से HMS डाउन है, और फिर से मैंने टर्न अराउंड किया। अब वीक 4 आ गया, ठीक है? अब मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि अरे हाँ, अभी 3 वीक से कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, तो मे बी इस वीक भी डाउन हो जाए, तो मैं अभी क्या करूंगी, टिकट रेज होने का वेट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, खुद से जाऊंगी और इसका RCA फाइंड आउट करूंगी। अरे हिप साइज से तो नहीं हो रहा है, इसका एक्चुअल इशू क्या है, इसके क्यों ये बार बार डाउन हो रहा है। सो आई ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है? तो ये मैं जब खुद से विदाउट अ टिकट बीइंग रेस्ड जब मैं करती हूँ, उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव, ठीक है? इज एवरीवन क्लियर प्रोएक्टिव के साथ? एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज रिएक्टिव? रिएक्टिव इज नहीं, मैं अभी भी टिकट रेज होने का ही वेट करूंगी, आफ्टर टिकट इज बीइंग रेज उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगी, दैट्स इट, नथिंग बट रिएक्टिव। एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, नाउ अब आता है चेंज टिकट, ठीक है? सो अब चेंज टिकट में भी like there are categories, that one is standard. Okay, wait, let me erase this. टिकट हम लोग प्रोएक्टिव में हम लोग टिकट रेज नहीं कर रहे, वी आर सेल्फ गो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, एज एन एडमिन विल फाइंड आउट कि क्या इशू है, क्यों ये हो रहा है, विल ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज। ओके राज, उसमें टिकट रेज नहीं करते। ओके, नाउ चेंज मैनेजमेंट, ठीक है? चेंज मैनेजमेंट में देयर आर 3 टिकट्स। स्टैंडर्ड टिकट, इमरजेंसी, और इसमें होता है नॉर्मल, ठीक है? अब देखते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है? अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइक मुझे ओल्ड बैकअप्स डिलीट करने हैं, या फिर मुझे न्यू बैकअप्स के लिए स्पेस चाहिए, या फिर मुझे ऐसे कुछ भी जो काम जो वीकली, अब जैसे मेरे पास जो है मेमोरी मेरी बार बार फुल हो जाती है, तो मुझे जो है ओल्ड बैकअप्स क्लियर करने हैं, ठीक है? तो इसके लिए मुझे हर बार मतलब एक टिकट रेस करने के लिए मतलब अप्रूवल की जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है? इफ आई डोंट वांट अप्रूवल फॉर अ रिपीटेड टास्क, तो वो आ जाता है स्टैंडर्ड कैटेगरी, ठीक है? स्टैंडर्ड कैटेगरी इज समथिंग लाइक अपकमिंग चेंजेस रिपीटेड एवरी वीक और एवरी मंथ, ठीक है? ये एवरी वीक या मंथली रिपीट ही होते हैं, जैसे बैकअप्स लेना है या फिर हमको कुछ डिलीट करना है, कुछ करना है हमको, सो दीज आर द स्टैंडर्ड टिकट्स। इसके लिए हर बार हमको परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, ये एक ही बार में अप्रूव होते हैं एंड देन वी रिपीट देम वीकली, मंथली और एज पर आवर रिक्वायरमेंट। Is everyone clear what is standard change management ticket? अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉर्मल टिकट पर, ठीक है? नॉर्मल चेंज टिकट, अभी फॉर एग्जांपल मुझे लाइक शेड्यूल करना है, जैसे लाइक
अभी फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे कुछ अपग्रेड करना है, कुछ अपडेट करना है, ठीक है। अब मेरा जो लिनक्स का है मुझे उसमें अपग्रेड करना है, या मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऐप है उसमें कुछ करना है, कुछ सर्विस में कुछ चेंजेस करने, तो ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा नॉर्मल। इसके लिए क्या करेंगे, हम अप्रूवल लेंगे, ठीक है। हमको जो भी चाहिए हम सारी टीम्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हम सो एंड सो डेट पर एक अपडेट करने वाले हैं, इससे आपकी सर्विसेज लाइक इफेक्ट हो सकती है। सो बी लाइक अवेयर कि हम ऐसे करेंगे। यूजुअली ये जो है नॉन बिजनेस आवर्स में होता है, तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है बिजनेस। तो दिस टाइम जो है हम सारे टीम से अप्रूवल लेंगे कि कैन वी डू ऑन दिस टाइम, ऐसे ऐसे। सो एवरीवन रिप्लाइज कि यस यू कैन परफॉर्म दिस। देन उसके बाद हम लोग ये लाइक आफ्टर दैट वी गेट द परमिशन, ठीक है। दिस कुड बी एज सिंपल एज शेड्यूलिंग एनी अपडेट, लाइक लिनक्स का नॉर्मल अपग्रेड। गॉट इट। तो इसके लिए जो है हम लोग ऑलरेडी परमिशन लेकर रखते हैं 1 या 2 वीक्स लाइक बिफोर। एवरीवन इज क्लियर। स्टैंडर्ड के लिए वी डोंट नीड मच परमिशन, एक ही बार मिल जाते हैं एंड देन वी कैन कंटिन्यू। नॉर्मल के लिए वी नीड टू अपडेट ऑल द टीम्स दैट आर डिपेंडेंट, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज नॉर्मल चेंज मैनेजमेंट टिकट? ओके, अमेजिंग। अब आता है इमरजेंसी। अब ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन हो सकती है, राइट? जैसे लाइक हमको कोई, अभी सपोज हमारा कुछ मेमोरी फुल आ रहा है, कुछ इशू हो गया, तो हम लोग को M4 से अर्जेंटली हमको M4 लाइक लार्ज लेना है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, आई एम टेलिंग फॉर एग्जाम्पल। या फिर मुझे कुछ एडिशनल ड्राइव्स ऐड करने हैं, ठीक है। या फिर इफ वी टॉक अबाउट बेयर मेटल, तो मुझे कुछ करप्टेड जो ब्लॉक्स है उनको रिप्लेस करना है न्यू ब्लॉक्स से। तो ये जो इमरजेंसी है, आई कैन नॉट वेट इट फॉर अप्रूवल, फॉर 2 वीक्स ऑफ अप्रूवल, आई कैन नॉट वेट फॉर दिस। तो इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी लाइक दिस। दीज आर अनप्लान्ड एंड दीज आर नॉट स्टैंडर्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वी विल रेज इट इमरजेंसी टिकट, और फिर वी विल लाइक इसके जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये रिक्वेस्ट जाती है कैब के पास, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इनके पास ये रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। या फिर ये रिक्वेस्ट जो है हमारे क्लाइंट्स के पास जाती है, ठीक है। यू कैन से क्लाइंट्स इन अ बेटर वे। ये रिक्वेस्ट हमारी क्लाइंट के पास जाएंगी, इमरजेंसी वाली। अभी क्लाइंट डिपेंडिंग ऑन हिज बजट वो अप्रूव करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा, ठीक है। ये क्लाइंट के बजट के ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन हिज क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, अपॉन हिज अप्रूवल वी विल इंप्लीमेंट। हमारा काम है बस क्लाइंट को इन्फॉर्म करना। इफ द क्लाइंट सेज नो वी कैन नॉट डू दिस, लाइक अभी अपग्रेड नहीं करते, इसको ऐसा काम करते, इसको 2 मंथ्स बाद करते, so we cannot make any changes. We'll have to wait until and unless the client we get an approval from the client, ठीक है। our work is to inform them, client's work is to either approve or deny it. Everyone is clear? Yes, we will see the recent issues. First, let us understand the tickets. Yes, we will see real-time issues. For our problem as an admin, to whom are we supposed to raise request? हमको request नहीं करनी है. Usually, like when we are on L2, L3, L4 level, तो हमारे पास ये request आते हैं. We accept them. ठीक है? अभी suppose मेरे पास कुछ Linux के team, अभी जैसे I am working, अभी जो मेरा current और जो मेरा last project था, उसमें even to create a directory, we had to raise a ticket to the Linux team. इतना हमारा मतलब we were having that many teams. Even to create a simple mkdir हमको एक टिकट रेस करना पड़ रहा था. So whenever some issue is, हमारे पास कोई issue आता है, ठीक है, I will show you that how the interface looks. कोई issue आता है, so क्या होगा, first of all मैं उसको देखूंगी, I'll try to resolve it. फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे मुझे लिनक्स के अंदर उनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, so what I'll do, I'll raise a Linux ticket, उनसे मैं वो डिटेल्स लूंगी या उनसे मैं जो भी वो वर्क है वो करवाऊंगी, देन आई विल रन अ ट्रेस और देखूंगी वो इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ. ओके, विल सी द इंटरफेस वो कैसे वर्क करता है.
अभी जो है हम पहले लाइक थियोरी देखते हैं. थियोरी में एवरीवन इज क्लियर what are the different types of ticket: incident management, service request, problem management, change management. Problem management mein we have proactive, reactive. Change management mein we have standard, emergency and normal. Is everyone clear? यहाँ से P1 से P5, P1 being the highest priority and P5 being the lowest priority. ये अब कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में उल्टा होता है, किसी किसी को P5 को highest बोलते हैं, P1 को latest बोलते हैं, मतलब lowest बोलते हैं. So you know, you can check it out when you know any ticket is raised. You can ask them like P1 being the highest or P1 being the lowest. और फिर ये जो है ये issues कुछ है. Everyone is clear. We cannot wait for approval for change for whom. देखो वो हमको रिक्वेस्ट, वो जो अभी हमको अप्रूवल चाहिए क्लाइंट से मिलता है, ठीक है. और एक और लाइक अथॉरिटी होती है, दैट इज कैब. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. तो ये क्या करती है अभी, जैसे ये एक्चुअली ये होते कौन है, दिस आर ग्रुप ऑफ 1 or 2 पीपल. इनकी जो मीटिंग है एवरी वीक में मतलब ट्वाइस होती है, बीट लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एनीथिंग, ट्यूसडे, थर्सडे, एनीथिंग. इनकी जो एक मीटिंग होती है वीकली, ट्वाइस होते हैं शायद. दैट कुड डिपेंड लाइक 30 मिनट्स के लिए भी हो सकती है वो, या उससे कम. सो इधर क्या करते हैं ये लोग, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट सम चेंज, ठीक है, अगर हमको कुछ चेंज चाहिए तो व्हाट विल वी डू, वी विल डिस्क्राइब ऑल द डॉक्यूमेंट्स. लाइक एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, राइट. देखो ये इशू आ रहा है, इसलिए ये इशू की वजह से ये फैक्ट्स है, ये रिजोल्यूशन है. सो विल मेक अ लाइक व्हाट विल वी मेक, विल मेक अ लाइक नोट, राइट. उस नोट्स को हम लोग बोलेंगे आर्टिफैक्ट्स, ठीक है. देन नेक्स्ट हम लोग, वो लोग क्या पूछेंगे, ठीक है अगर ये फेल हो गया, अगर तुम ये जो भी बोल रहे हो, इफ यू इम्प्लीमेंट दैट, अगर ये फेल होता है तो व्हाट विल यू डू. सो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास एक बैकअप रेडी है, इसमें सारा रोल बैक प्लान लिखा है. मतलब इफ आई अपग्रेड, मतलब मैं ये चेंजेस करती हूँ और ये फेल होते, सो आई हैव अ बैकअप सोल्यूशन, जिससे अगर हम लोग ये चीजें रन करते हैं तो हम लोग फिर से जो पहली वाली जो इनिशियल स्टेट थी बिफोर डूइंग दिस चेंजेस, वो वाले स्टेट में हम लोग आ सकते. So this is रोल बैक प्लान हमारे पास एक रेडी रहता है. और फिर चेंज एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो है SIP, दैट इज चेंज इम्प्लीमेंटेशन प्लान. इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी चेंजेस अकर होते हैं, ये जो भी है यहाँ पर, या फिर इसमें जो भी सारी चीजें हमने की है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ठीक है. CIP में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें नोट डाउन करते हैं कि देखो हमने फर्स्ट स्टेप ये किया, ऐसा इशू आया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने वैसा किया. तो इधर क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है. जो भी मतलब नेक्स्ट टाइम ये इशू फेस करता है, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन सिंपली रेफर दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें सारी चीजें मेंशन होती है. सो कैब के पास हम लोग क्या देते हैं, सारे आर्टिफैक्ट्स देते हैं विद अ बैकअप प्लान. और सपोज इफ यू इम्प्लीमेंट दैट, तो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन, राइट. जैसे हमको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, राइट, तो वैसे वो स्क्रीनशॉट्स के साथ हमने इसके बाद ये किया, उसके बाद ये आउटपुट आया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया. जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसको चेंज इम्प्लीमेंटेशन प्लान बोलते हैं. सो दैट इन फ्यूचर कभी ऐसे सिमिलर इशू आता है, सो दे कैन सिंपली रेफर टू दिस एंड दे कैन यू नो मूव अहेड, दे कैन यू नो ट्राई टू रिजॉल्व देयर इशू. Is everyone clear what is CAB and what are the 3 important documents over here? Artifacts. Okay, artifacts is अभी like मेरे पास क्या, अभी suppose I'm telling that कि मुझे ना एक version है, suppose not, let's say like I'm working on version 1.1 and I'm telling that I want to go on version 1.2. तो मैं उनको बोलूंगी देखो वर्जन 1 है, 1.1 में फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज एन एग्जाम्पल, प्लीज इसको मतलब रियल टाइम मत कंसीडर करो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल. अब मुझे वर्जन 1.1 से 1.2 पे अपग्रेड करना है, ठीक है. तो आई यू नो मेंशन ऑल द थिंग्स. देखो वर्जन 1.1 में मुझे ये इशू फेस हो रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है, ये स्लो है, ये स्टक होता है, इधर मेमोरी प्रॉपर नहीं है. मैं उनको ये सारी चीजें क्या है लिख कर दूंगी. सो दिस इज नथिंग बट आर्टिफैक्ट्स. जो इश्यूज है, जो चल रहा है, ये सारी हमारी जो करंट डिटेल्स है, दैट विल बी इन आर्टिफैक्ट्स. देन वन जब मैं उनको बताऊंगी कि जब हम लोग ऐसे करेंगे तो दिस विल बी द आउटपुट.
कि ये हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये हमको मतलब ये हमारे प्लस पॉइंट है, दिस विल हेल्प अस इन ग्रो आवर बिजनेस, हमारा मतलब डाउन टाइम कम करेंगे ये लोग. सो दिस ऑल थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन आर्टिफैक्ट्स. ठीक है. सेकेंड क्या है, रोल बैक प्लान. अभी सपोज मैंने 1.1 से 1.2 पर गई, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1.2 इज नॉट स्टेबल, वो चल ही नहीं रहा है, वो स्टक हो रहा है, कुछ इशू आ गया. सो आई शुड हैव अ प्लान कि मैं 1.2 से फिर से 1.1 पे डाउन आ जाऊं. तो दैट इज नथिंग बट रोल बैक. ठीक है. और थर्ड क्या है हमारा CIP. तो इसमें क्या है, व्हाट विल आई डू. अभी सपोज मेरा अपग्रेड सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने क्या किया, मतलब फर्स्ट मैंने ये स्टेप किया, सेकंड मैंने ये स्टेप किया, थर्ड ये किया, इसका आउटपुट ये आया, ये इशू आ रहा था, हमने इसको ऐसे रिजॉल्व किया. तो ये जो है क्या, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है. ठीक है. सो एवरीवन अंडरस्टूड नाउ artifacts, rollback and CIP. This is usually for change management. जो change management के जो tickets होते हैं ना, उनके लिए apply होता है. We can get the approval from the client or either from the CAB. Everyone is clear? ये theory सबके लिए clear है? Should I clear this page? या किसी को कोई doubt है? CIP, Change Implementation Plan. P for plan. Okay, amazing. Okay, so now let's see the interface. Like interface कैसे दिखता है उसका actually. So see, देखो हम सबको मेरा स्क्रीन दिख रही है. Is it clear? Are you able to read? So देखो ऐसे जो है ना टिकट्स ऐसे रहते हैं. ठीक है. एक ये भी सर्विस नाउ का इंटरफेस है. ऐसे वहां पर टिकट्स दिखते हैं. यहाँ पर देखो इंसिडेंट मैनेजमेंट. ये क्या हो गया, डेटाबेस का इसको कुछ इशू आ गया, किसी को कुछ नेटवर्क स्टोरेज अवेलेबल है. तो ये जो सारे हैं, ये देखो यहाँ पे अलोंग विद दी प्रायोरिटी. देखो ये मैं बोल रही थी ना P1 से P5, तो ये जो प्रायोरिटी है ये मेंशन की है. फिर स्टेट इसका क्या है, न्यू है, रिजॉल्व है, इन प्रोग्रेस है, ओवर है, जो भी है यहाँ पर जो है आपको ये दिखेगा. ये कैटेगरी कौन सी आती है, इंक्वायरी करना है, हेल्प करना है, नेटवर्क इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, हार्डवेयर इशू है. जैसे देखो माय डेस्क फोन इज नॉट वर्किंग, ये भी एक इंसिडेंट टिकट है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये किसने रेस किया है, किसको असाइन हुआ है. सी अगर अभी तक किसी ने असाइन नहीं किया है तो यहाँ पर एम्प्टी बताएगा. देन वी कैन गो एंड वी कैन पिक दिस टिकट. ठीक है. दिस इज सर्विस नाउ. सबको समझा मतलब इंटरफेस कैसा है. लेट्स गो डाउन. देखो ऐसा रहता है, लाइक हम लोग रेस कैसे करते हैं टिकट, इंसिडेंट नंबर ऑटोमेटिकली आता है. ये कॉलर जो है मतलब ये जो भी टिकट जिसने रेस किया है. इसके बाद हमारी कैटेगरीज होती है, इंक्वायरी है, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हार्डवेयर रिलेटेड है, सब कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है. सिमिलर जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे कोई इशू रेस करते हैं वैसे ही. ठीक है. आफ्टर दिस वी सबमिट इट. ठीक है. हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन करते. फिर उसके बाद वो जिसको असाइन होता है बाद में हमको वंस समवन पिक्स दिस इशू, तो यहाँ पर असाइन तो किसको असाइन हुआ है वो हमको दिखता है. देन ईदर वी कैन कम्युनिकेट टू दैट पर्सन वाया ईमेल और वाया टीम्स. ठीक है. एवरीवन इज क्लियर. I'll share this document with you. You can go through this document. यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से बताई है. और देखो अभी यहाँ पर एक डेमो है which you yourself can try. एक और इमेज है. This is much clear. तो देखो इंसिडेंट के आपको नॉर्मल एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, राइट. तो आप अगर गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे इंसिडेंट इश्यूज ऑन सर्विस नाउ या प्रॉब्लम इश्यूज, प्रॉब्लम टिकट्स ऑन सर्विस नाउ, तो आपको ऐसे दिखता है. देखो INC से ये है वो प्रीसीडेड बाय INC, किसको असाइन हुआ है, उसको लास्ट टाइम कब चेक किया, कब अपडेट किया है, ये सारी चीजें, ये कौन से ग्रुप को असाइन हुआ है, राइट, उसका स्टेट क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती. ठीक है. अगर आप लोगों को देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, सो आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक आफ्टर दिस लेक्चर. ये आप लोग देख लो. ये मुझे एक मतलब मिला है. सी नाउ टेक अ टूर. सो लिटरली अब देखो जैसे किसी को यहाँ पर इंसिडेंट आया है, तो आप लोग क्या करोगे. सो फर्स्ट विल गो ऑन वहां पर उसको क्लिक करेंगे. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे,
देखो यहाँ पर बताता है वो क्रिएट अ प्रॉब्लम टिकट, और इशू आप लोग मतलब रीड करो, आपको पता चलेगा इसका इंटरफेस कैसा है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो लुक एट द रिजल्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम टास्क पे क्लिक करो, न्यू पर क्लिक करो, कैसे रेस करते हैं टिकट, कैसे करते। सो यू नो आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू, तो आप लोग ये खुद से मतलब R&D करो। अगर आपको मतलब ये फिर से ट्राई करना है तो जस्ट रिफ्रेश इट एंड यू विल कम टू अगेन टेक अ टूर एंड देन यू नो यू कैन अगेन डू दिस। तो आपको कैसे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि पोर्टल कैसे दिखता है। आई विल बी शेयरिंग दिस, ये आप लोग खुद से करो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। Is everyone clear with ServiceNow interface, the types of ticket, cab, and the interface? किसी को कोई डाउट? We have to solve these issues. इतने डिफिकल्ट नहीं होते इश्यूज, ठीक है? We can solve that issue. हम लोग इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम लोग पहले लॉग्स चेक करेंगे, राइट? लॉग्स में से फिर अकॉर्डिंगली वो सर्विस में जाएंगे, देखेंगे क्या इशू है, राइट? If we don't have access to particular service, हमको मतलब फिर मॉनिटर नहीं करना होगा। लाइक इट डिपेंड्स, अभी आपको एडमिन में कितनी एक्सेस मिली, आपको फुल क्लस्टर की मिली है, नहीं मिली है, अकॉर्डिंगली, राइट? यस यस, आई विल शेयर दिस लिंक। हमको केटी भी दी जाती है, राइट? यस। हाउ मेनी टिकट्स डू वी गेट? अभी ये जो है हमारे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, हमारे एक्सेस पर डिपेंड करेगा। हम लोग जूनियर है, हम लोग सीनियर है, हम लोग न्यूली ज्वाइंट है, तो ये सारी चीजें जो है हमको डिपेंड करेगी। डू वी हैव, देयर इज अ टाइम लिमिट टू सॉल्व? यस, SLA जो होता है ये टाइम लिमिट होता है। P1 के लिए यूजुअली हमको 1 आवर में उसको सॉल्व करना होता है, P2 को 4 आवर्स में, P3 को 1 वर्किंग डे, P4 को 3 वर्किंग डेज एंड P5 को 5 वर्किंग डेज, ठीक है? अगर हम लोग एक्सीड करते हैं नो इश्यूज, बट यू नो जर्नल टाइम जो डिसाइड होता है वो ये होता है। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई इसको 30 मिनट्स बोलेगा, कोई इसको 5 आवर्स बोलेगा, कोई इसको मतलब 7 डेज बोलेगा। सो इट विल डिपेंड, ओके, बट दिस इज इन जनरल। यस, SLA ब्रीच होता है कभी कभी, इफ दैट इशू इज रियली न्यू और कोई इन दैट केस, वरना यूजुअली वी आर एबल टू रिजॉल्व द इशू। देखो इमरजेंसी चेंज टिकट में जो भी डाउन टाइम होता है वो अभी अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं कर रहा है तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वर्क अराउंड, ठीक है? या फिर अगर क्लस्टर उस केस में अगर क्लाइंट का अप्रूवल ही नहीं आ रहा है और क्लस्टर डाउन होता है तो दैट इज नॉट आवर फॉल्ट, वी हैव गिवन हिम द सॉल्यूशन। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज रीजन, हिज बजट, हिज एनीथिंग, सो यू नो दैट इज नॉट ऑन अस। आवर वर्क इज टू गिव द रेजोल्यूशन। वो अप्रूव करने के बाद वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टेप्स व्हिच वी नो। अगर वो नहीं करता है तो अगर क्लस्टर डाउन भी होता है तो क्लाइंट कांट ब्लेम यू, ठीक है? सीवीआरई टिकट्स जो होते हैं वो मतलब उसके S1 टू S5 के रहते हैं, वो दैट इज लाइक टू डीप। अभी एज एन एडमिन वी मस्ट फोकस ऑन P1 टू P5। सीवीआरई टिकट्स इज बिजनेस ऑन बिजनेस डाउन टाइम, मतलब वो डाउन टाइम कितना हो रहा है इस पर डिपेंड होता है, वो मतलब एज एन एडमिन वो हमारे लिए इतने काम का नहीं है। अभी जैसे देखो कल हम लोग ज्ञान पर क्या बोल रहे थे, जैसे हमने वो नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबको बढ़ाने थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टिकट रेज करेंगे, राइट? एक टिकट रेज करने के बाद विल आस्क देम कि देखो ये इशू आ रहा है, वी वांट टू डू दिस, तो क्या होगा उसके ऊपर बाद में वी कैन रेज दैट टू अ मैनेजर। मैनेजर जो है क्लाइंट से बात करेगा, वो उनको बोलेगा ऐसे ऐसे इशू है, ये हो रहा है। देन आफ्टर वी गेट द अप्रूवल विल चेंज इट एंड देन वी विल यू नो वो जो स्टेल कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग फिर वो मतलब करेंगे उस पर क्लिक एंड देन विल गेट द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे अब ऐसे मेरा मन तो अब जैसे सपोज देयर आर लाइक 3 टीम्स, ओके, देयर आर 3 टीम्स, 1 2 3, ठीक है? और ये मेरा क्लस्टर है।
आप सपोज टीम नंबर 2 लाइक तीनों मेरा क्लस्टर एक्सेस कर रहे हैं, राइट? एक ही क्लस्टर तीन एक्सेस कर रहे हैं। अब टीम नंबर 2 बोलती है नहीं, मुझे ये अभी के अभी मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अभी के अभी स्टेल है, अभी के अभी मतलब ये स्टेल कॉन्फ़िगरेशन को रिन्यू करो और मुझे मतलब दे दो। लेकिन ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते, राइट? टीम नंबर 1 और टीम नंबर 3 जो ये क्लस्टर यूज कर रहे हैं उनको इश्यूज होंगे, उनका डाउन टाइम हो जाएगा बिकॉज दे आर यूजिंग इट। तो टीम नंबर 2 क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट रेस करेगा, टिकट रेस करेगा, वो बोलेगा देखो मुझे ये करना है, स्टैंडर्ड टिकट में आ जाएगा कि देखो मुझे ये करना है, मुझे ये वाले इसके लिए मुझे स्टेल कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट आ जाएगा, मुझे ये अपडेट करना है। देन टीम नंबर 1 और 3 उस पर्टिकुलर टाइम में, वो यूजुअली मतलब वीकेंड्स होता है या फिर आफ्टर बिजनेस आवर्स होता है, वो तब भी वो शेड्यूल करेगा। फिर टीम नंबर 2 उस दिन पर उतने टाइम में वो इश्यूज रिजॉल्व करेंगे एंड देन उनका हो गया वो, फिर वो टीम नंबर 1 और 3 को इन्फॉर्म करेंगे कि यस अभी मेरा हो गया है, नाउ यू कैन एक्सेस द क्लस्टर वंस अगेन। तो देखो वी कैन नॉट डू द चेंजेस ऑन द स्पॉट, हमारे मन में आया हमने कर दिया, ऐसा नहीं होता है बिकॉज देयर आर मेनी टीम्स डिपेंडेंट ऑन वन क्लस्टर, सो वील हैव टू रेज प्रॉपर टिकट्स फॉर एनी चेंजेस। ठीक है, देखो नेम नोट डाउन हो रहा है, आरएम डाउन हो रहा है, पीवन टिकट, ये मतलब हमारा बार बार तो हम लोग बोल नहीं सकते, राइट? हमारा बार बार मतलब क्लस्टर डाउन हो रहा है बिकॉज इफ यू से सो तो मतलब आपका क्लस्टर स्टेबल नहीं है, आपकी क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई है। So usually like P1 के जो टिकट्स हैं वो आप मतलब बोल रहा है कि once like we had solved or there were senior teams involved या हमारा क्लस्टर इतनी अच्छे से स्टेबल है कि we don't need, ऐसे इश्यूज आते नहीं है। However P2 के इश्यूज आते हैं, P1 के इश्यूज रेयरली आते हैं बिकॉज our cluster is you know वेरी स्टेबल, ऐसे आप बोल सकते, क्योंकि बार बार अगर आपका क्लस्टर डाउन हो रहा है दैट मींस योर क्लस्टर कैपेसिटी इज नॉट वेल, आपको मतलब जो भी टीममेट्स है, आपके जो भी टीम मेंबर्स है, दोज आर नॉट वेल क्वालिफाइड। तो ये बहुत रिफ्लेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पर। Any other issues? Any other questions related to ticketing? Any other questions? Yes, real time issues हम लोग देंगे, हम लोग अभी इसके बाद वही लेने वाले, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ये सबको क्लियर है? मैक्सिमम टिकट्स ऑन अ डे, देखो ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड होगा, आई कैन नॉट गिव एनी नंबर ऑन दैट। रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव इज नथिंग बट, देखो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, रिएक्टिव मतलब कोई एक इशू है जो मेरा बार बार आ रहा है, तो प्रोएक्टिव हमने समझा था मतलब विदाउट पहले एक, जैसे हमने बोला था वीक 1 में एक इशू आ रहा है, वीक 2 में एक इशू आ रहा है, वीक 3 में एक इशू आ रहा है, अभी वीक 4 हो गया। ठीक है, सो ना प्रोएक्टिव इज समथिंग कि विदाउट अ टिकट बीइंग रेज हम लोग आरसीए प्रोवाइड करेंगे, बट रिएक्टिव इज जब तक टिकट रेज होने के बाद ही हम लोग आरसीए फाइंड आउट करेंगे, हम लोग खुद से कुछ नहीं करेंगे, दैट इज रिएक्टिव। यस, सर्विस टिकट भी S1 से S5 होता है। अगर आपने टिकट एक्सेप्ट किया और आप रिजॉल्व नहीं, देखो यूजुअली जो एक टिकट होता है ना वो एक टीम के लिए होता है, सो आपके जो भी है आपके साथ अभी एक टाइम पर 2 एक्टिव एडमिन्स तो रहते ही है, सो इफ यू आर नॉट, आपने एक्सेप्ट कर लिया, नो इश्यूज, आपसे नहीं हो रहा है रिजॉल्व, तो आप क्या करो, आपके साथ जो को एडमिन है जो आपके सपोर्ट करे, जो आपके शिफ्ट में है, यूजुअली एक शिफ्ट में 2 एक्टिव एडमिन्स रहते ही है। ठीक है, इफ यू आर इन वर्किंग इन अ स्टैंडर्ड एमएनसी, तो यू कैन आस्क दैट, लाइक उस बंदे को आप पूछ सकते हो, आप को एडमिन को पूछ सकते हो, देखो ऐसा इश्यू आ रहा है, क्या करें हम? अगर उससे भी नहीं हुआ रिजॉल्व तो आपके टीम में जो भी सीनियर होगा वो आ जाएगा आपके हेल्प में। तो ऐसा नहीं है आपने टिकट एक्सेप्ट किया आप ही रिजॉल्व करो, ऐसा नहीं है। एज एन एडमिन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीम, विद इन योर टीम, आपके टीम में 5 एडमिन होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, यू कैन अप्रोच देम फॉर द हेल्प।
ठीक है, एक टीम, यूजुअली टिकट जो है एक टीम से दूसरे टीम को चले जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं, एक टीम रेज करती है टिकट, वो एडमिन्स के पास आता है। अभी एडमिन्स उसको एक्सेप्ट करने के बाद दे कैन रिजॉल्व, ठीक है। हमको कैसे टिकट्स मिलते हैं, दैट डिपेंड्स। Before resolving ticket, should we need to show solution and take permission before implementing? देखो, if you are a newly admitted admin, मतलब आप प्रोजेक्ट पर न्यू हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट अ सीनियर एडमिन, आप मतलब जस्ट कंसल्टेंट हो या आप जस्ट एसोसिएट हो, सीनियर नहीं हो, सो व्हाट यू विल डू, आप वो टिकट एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज करो उसको, देन आप ये सोल्यूशन मतलब आप फाइंड करो कि ये मतलब प्रॉब्लम है, देन बिफोर like if it is a production cluster, before doing anything, consult to your senior admin या फिर consult to your manager and then do the changes. But if it is a POC cluster, UAT cluster, you can do it, ठीक है। तो it depends अभी कौन सी cluster पे work कर रहे हो, अगर POC पे work कर रहे हो तो no issues, you can do it। अगर आप मतलब आपको इतना भरोसा है कि मैं जो भी करूंगा उससे कुछ खराब नहीं होगा, उससे कुछ डिलीट नहीं होगा, इशू नहीं होगा, तो आप कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन क्लस्टर है तो यू विल हैव टू टेक परमिशंस, बिना परमिशंस के नहीं कर सकते। ऑल एडमिन्स एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर हमको, अभी वो डिपेंड करता है हमारे मैनेजमेंट पे हमको कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, हमने हमारा कैसे रखा है। UAT is user acceptance test cluster, it is like a test cluster, जो भी डेवलपर्स है वो वहां पर उनके मतलब रन करते हैं। Yes, I will explain. So first let me clear कि ये जो है theory part सबको clear है, then we'll switch to real time. किसी का कोई question? Okay, in my previous project we had around like 15 clusters, उसमें से 7 were active one, बाकी सब इतने active नहीं थे, और उसमें भी 4 environments थे, प्रोडक्शन, UAT, टेस्ट, QA क्लस्टर्स थे वहां पर अवेलेबल। ओके, सो अभी लाइक सबकी थ्योरी क्लियर है, सो लेट अस अभी सर्विस नाउ का भी सबको लाइक ये क्लियर है इंटरफेस, राइट? सो लेट अस मूव अहेड। So see, these are some of the issues which we face in real time, ठीक है, ये मैंने like collect किए हैं कुछ लोगों से। So see, this is issue number 1, which could be Hive server 2 crashes or it was exited unexpectedly. हमको रियल टाइम में पूछते ये इशू क्या था, इट वाज आउट ऑफ मेमोरी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं आउट ऑफ मेमोरी का इशू था, व्हाट विल से, विल गो लाइक whenever we receive such issue, what we'll do, we'll go to that particular service, we'll check the logs। logs कैसे चेक करते हैं, var log, and then उस particular folder के उस document में जाते हैं, right, उस folder में जाते हैं, उस directory में जाते हैं, and then we cat the log files। So from there we got to know that the issue was because of out of memory। So हमने क्या किया, वहां पर हमको या फिर ऐसे आया कि Java heap size is not sufficient। So what we did is error, हमने क्या किया, then we went to Cloudera docs। We saw that for minimum 2 to 10 connections heap size कितनी रखनी चाहिए, 4 GB से 10 GB, ठीक है, like our heap size was this much, लेकिन as per Cloudera documents हमको उसको इतना कॉन्फ़िगर करना पड़ा। We saw the documents, हमने एनालाइज किया हमारे क्लस्टर का, then we got to know that if we update it to like let's say 8 GB or 12 GB, our issue will be resolved, ठीक है। So after that, like 2 to 10 connections, that is like connections like आपसे beeline से आप connect करते हो, right, users को, that। तो in that case हमने क्या किया, Cloudera मैनेजर में गए हम लोग, हाइव में गए, और फिर हाइव में वहां से जो है हीप साइज हमने इंक्रीज कर दी, डिक्रीज कर दी, जो भी है आपका आंसर, यू कैन रिजॉल्व, यू कैन टेल इट इन दैट वे, ठीक है। हमको डायरेक्टली बोलना नहीं, हमने ऐसा किया, वी शुड टेल देम इन अ ITIL वे कि ऐसे ऐसे टिकट आया, इन दैट वी सॉ दिस। हमने फिर मतलब R&D किया, R&D में हमने क्या किया, पहले तो देखिए यूजर्स को परमिशन है नहीं है उस क्वेरी को रन करने के लिए। ओके, दिस इज अ सर्विस क्रैश,
सो इधर ये केस एप्लीकेबल नहीं होता है। बट कभी कभी जो है जैसे जॉब स्टक होते हैं, ठीक है, स्ट्रक एट द एंड, या फिर कोई जॉब फेल होता है, या कोई जॉब मतलब क्वेरी रन ही नहीं होती, वो मतलब एक्सेप्ट स्टेट में स्ट्रक रहती है। सो इन दोस केसेस व्हाट वी कैन से कि हमने पहले परमिशंस चेक की, हमने फिर वेयर लॉग्स चेक किया, वहां से हमको ये इशू दिखा, so then as per documentation and then we did this, we involved the solution architect, फिर हमने discuss किया and then accordingly we suggested this changes. After we got these changes, हमने मतलब consult किया after solution architect से, then we implemented these changes, keeping our client in our like conversation, and then our issue was resolved. ठीक है, ITIL के साथ आपको सोल्यूशन बोलना है, आप डायरेक्टली इश्यूज नहीं बोल सकते हो। हमने ये किया हो गया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। लेट अस सी द इश्यूज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, जैसे ये इशू है हाइव सर्वर क्रैशेस विद नो एरर मैसेज, ठीक है, बिना कोई मैसेज एरर के ये इशू एक है जो है हाइव सर्वर क्रैश हो गया। तो इसका क्या है, ये मतलब जो हमने आफ्टर लाइक देखो आफ्टर डूइंग द ग्रैन्युलर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन we found out that एक यूजर था, मतलब ये एक ऐसा इशू है, एक यूजर है, यूजर ए, ठीक है, उसके पास सर्टेन लाइक है, उसके पास सर्टेन परमिशंस है, उसके परमिशंस यूज करके कोई यूजर 2 एक्सेस कर रहा था। सो लाइक जब भी वो क्वेरी रन कर रहा था, सी we'll read it over here. Hive user created one table and the other Hive user was accessing that table. मतलब एक यूजर ने टेबल क्रिएट किया, एक और कोई और यूजर उसको एक्सेस कर रहा था। फिर बाद में when the other user was trying to access a different Hive table, ठीक है, तो क्या हो गया, Cloudera वो का मैसेज आया कि Cloudera वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्रैश हो गया सर्वर, और कोई इंसिडेंट भी रेज नहीं हुआ। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू। आप लोग मतलब इसको दोबारा से पढ़िए, आपको समझेगा, आपको लाइक। और देखो अभी आप लोग है इस मीटिंग में अराउंड 250 लोग, ठीक है, तो अराउंड 250 लोग हैं, तो अभी सबके सब लोग यही आंसर देंगे रियल टाइम में। सो दिस विल नॉट वर्क, आप लोग पकड़े जाओ। सो ये इसको आप रेफर करिए, आपको और इश्यू जो है क्लाउडेरा कम्युनिटी से मिलेंगे, या फिर आपको जो भी मेंटोर मिलता है L1, L2, L3, L4 पे, तो आप उनसे उनके रियल टाइम इश्यूज पूछिए। तो आप ऐसे खुद का कलेक्शन बनाइए, आप सिर्फ इसी इश्यूज पर कनेक्टेड मत रहिए, ठीक है। Now the third issue over here is job stuck at the end, ठीक है। अब देखो हमने कल कुछ देखा था यार्न साइट या ट्यूनिंग साइट डॉट XML, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड इशू है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो है मैप रेड्यूस की जो प्रॉपर्टी वाली जो है, देखो हमने कल देखा था मैप रेड्यूस मेमोरी, याद है ये ट्यूनिंग शीट। तो सी यहाँ पर मैप रेड्यूस के भी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, तो इसीलिए यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दिस। तो ठीक है, वो इस कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, उसको इंक्रीज किया, एंड देन ये जो है हीप साइज वाला इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। लेट्स सी अनदर इशू, ये सेम नेटवर्क का कुछ इशू है। तो देखो अभी ये स्पूप कनेक्ट नहीं हो रहा है नेटवर्क इशू की वजह से, तो उन्होंने क्या रेजोल्यूशन फाइंड आउट किया कि MySQL का जो पोर्ट है, फायरवॉल का इशू था, उसमें MySQL का जो पोर्ट था वो डिसेबल्ड था। तो अभी आपका ऑब्वियसली जो भी है इंटरव्यू पूछेगा कि आपने डिसेबल किया ही क्यों, व्हेन यू नो दैट आपको रन करने के लिए कमांड्स लगते हैं। सो इन दैट केस वी कैन से दैट जब हम अपग्रेड कर रहे थे तब हमने ही बोला था कि सब सर्विसेज स्टॉप करो, और नेटवर्क टीम को बोला था कि MySQL को भी ब्लॉक कर दो। लेकिन वो सब होने के बाद उन्होंने ओपन करने का भूल गए, या हम उनको बोलना भूल गए, इसीलिए हमारा मतलब MySQL का पोर्ट बंद था, इसीलिए हमको ये इशू आ रहा था, ठीक है। Now like we face like अभी जो है कोई ये जैसे L1 इशू हो, P1 इशू हो सकता है, we are facing that ANN and SNN both are in standby state, ठीक है। तो ये क्यों होता है, this is because JN हमारा जो जर्नल नोड है, अगर आपको quorum जर्नल नोड का कंसेप्ट पता है तो वो एक फॉल्टी था। तो हमने उस केस में क्या किया, जो भी फॉल्टी था, फॉल्टी JN था, उसके जो भी कंटेंट्स थे उसको जो भी हेल्दी, like we have 3 journal nodes in like overall, right? In journal we have 3 journal nodes, right? सभी को पता है, right? 3, 5 ऐसे होते हैं। तो उसमें से अभी सपोज मेरा जर्नल नोड 2 खराब हो गया, तो हमने क्या किया, जर्नल नोड 2 के जो कंटेंट है उसको कहीं और शिफ्ट किया, और मेरा जर्नल नोड 3 हेल्दी था, तो मैंने जर्नल नोड 3 के कंटेंट जर्नल नोड 2 में कॉपी पेस्ट किए, एंड देन रीस्टार्ट किया, एंड देन इट वाज
स्टेबल, द क्लस्टर वाज अगेन स्टेबल, ठीक है। सो ऐसे इश्यूज हैं। कभी कभी लाइक वो लोग पूछते हैं कि मिसिंग ब्लॉक्स या अंडर एप्लीकेटेड ब्लॉक्स हुए तो आप लोग क्या करोगे। तो देखो पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, अगर फिर भी नहीं हो रहे तो हम एक बैलेंसर रन करेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं फिर भी तो व्हाट विल डू, हम लोग उस पर्टिकुलर फाइल पर जाएंगे जो उनको चाहिए, जिसका उनको रेप्लिकेशन चाहिए, और उसका रेप्लिकेशन फैक्टर हम लोग सेट करेंगे एंड देन विल ब्रिंग इट अगेन अप टू 3 4 या जो भी उनको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इशू विच वी कैन से इज लाइक देखो जॉब इज फेलिंग अगेन एंड अगेन, तो ये कभी कभी कोटा से भी रिलेटेड रहता है, आपका स्पेस कोटा हो गया असाइन, तो व्हाट शुड वी डू, डिलीट ओल्ड डेटा एंड मेक रूम फॉर न्यू डेटा फाइल, इंक्रीज द स्पेस कोटा और इंक्रीज द स्पेस कोटा। स्पेस कोटा कैसे चेक करते हैं, ये कमांड से HDFS count -q -h and user, ठीक है। अभी जॉब स्ट्रक इन एक्सेप्टेड स्टेट, ये भी देखो यान की कल मैंने बताया था कि यान में जो है जॉब अगर स्ट्रक होता है तो देखो हमने प्रॉपर्टी देखा था मैक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ये हम इंक्रीज कर देंगे, राइट। याद है सबको ये यान का इशू कल हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था रिसोर्स क्रंच, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, तो ये सारी चीजें हैं। और लास्ट जो है ये केरबेरोस का इशू है, लाइक क्या हुआ ये, आफ्टर एनेबलिंग द केरबेरोस like HDFS data node was not standing and was not able to authenticate, तो हमने क्या किया, जो मिसिंग प्रिंसिपल हमने देखा, हमने वेरलॉग्स चेक किया, वहां से हमको पता चला कि यू नो वी नीड टू जनरेट द मिसिंग प्रिंसिपल्स, तो हम गए इस फाइल में and then you know we generated the missing like principles whichever were there, और फिर like the issue was resolved, ठीक है। everybody is clear ये issues से, देखो सबके सब यही इशू नहीं बोलना है, यू कैन फाइंड अदर इश्यूज ऑन क्लाउडेरा कम्युनिटी। तो देखो आप ये जो क्लाउडेरा कम्युनिटी में जाइए, जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आप सर्च कीजिए, उसके आपको बहुत सारे इश्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अभी इनको जो भी कुछ पर्टिकुलर इशू फेस हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे एरर फिक्स किया, नीचे किसी ने उनको क्या दिया, सोल्यूशन दिया। तो ऐसे क्लाउडेरा कम्युनिटी पर आप लोग बहुत सारे इश्यूज फाइंड कर सकते हो, भी मतलब यही इश्यूज नहीं बोलना है सबने, वरना आप सब लोगों को प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन यू नो L1 L2 L3 L4, कौन किस लेवल पर है, आई वांट टू नो, प्लीज लेट मी नो। ओके अमेजिंग, सो ऐसी बहुत सारे लोग जो है L2 पर है, कुछ L3 पर है एंड कुछ मतलब L4 पर भी है, एंड दैट इज वेरी गुड। L1 बहुत इजी है, प्रैक्टिस इट एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट। L2 में जो है आपका पीपीटी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपीटी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। L2 में जो बच्चे करते हैं उनको इंस्टेंस फैमिली ही नहीं पता है क्या होती है, वो हमको CMD उनको पता ही नहीं रहता, डी का मीनिंग क्या है, डी स्टोरेज ऑप्टिमाइज, M इज जर्नल पर्पस, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कितना रैम रखना है, एक डेटा नोड पे कितना, इतना ही डेटा क्यों लिया, लाइक 10 TB ही क्यों लिया, 12 ही क्यों लिया, 8 ही क्यों लिया, दे डोंट नो। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर वेल। L3 में जो है ज्यादा करके जो है टेक्निकल पूछते हैं, द प्रीरेक्विजिट फॉर L3 इज आपके जो है आर्किटेक्चर वर्कफ्लो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको कमांड्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, लिनक्स शुड बी गुड। जो आपका L3 है, L3 में आपको रियल टाइम सिनेरियोस चाहिए। अब देखो जैसे ये जो एक इशू है, ये भी एक T1 इशू है, ठीक है। नेम नोड इज डाउन एंड स्टैंड बाय इज आल्सो नॉट कमिंग अप, सो इन केस में दो सिनेरियोस, लेट अस सी दिस वन। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, एक्टिव नेम नोड को सेफ मोड में डालेंगे, उसका कमांड ये है, then what will we do, we'll do safe namespace, then we'll leave the save mode, and then with you know like manually with force what will we do, we'll bring name node like standby to active name, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, L2 एक जो है LP1 टिकट हो सकता है, गॉट इट। तो आपको जो है ये स्टेप्स और ये कमांड, अभी जैसे मैंने जो रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया था, जो मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू था, उसमें दे हैड आस्क्ड मी टेल मी वन P1 इशू व्हिच यू रिजॉल्व, तो मैंने जब उनको स्टेप्स बोले, दे वर नॉट सैटिस्फाइड, दे वांटेड मी टाइप दिस कमांड्स एज वेल, डिपेंडिंग ऑन दिस कमांड्स,
वो लोगों ने लिया. So you know you should be well aware, you should have hands on your commands as well. ठीक है. And इसके apart, like see when you are hired in an organization, उसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ता है. ठीक है. अभी कोई कोई लकी रहते हैं कि जब वो इंटरव्यू देते हैं उनको ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिल जाता है. कोई कोई मतलब सिलेक्शन हो जाता है, पर उनको सिलेक्शन के बाद प्रोजेक्ट असाइन होता है. लाइक उनका इंटरव्यूज होते हैं, फिर से इंटरनल इंटरव्यूज होते हैं, उनका पे स्केल चालू रहता है, बट उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है. So in that case what happens is उनको इंटरव्यूज देना पड़ता है. So जो क्लाइंट्स होते हैं वो लोग हमको पूछते हैं कि now you are working on you know like 35 data nodes, लेकिन हमारे प्रोडक्शन में तो 350 नोड्स है, will you be able to handle it? ऐसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. इसमें हमारा जो है वीडियो कैमरा ऑन रहता है, हमारी वॉइस जो है एकदम मतलब क्लियर और कॉन्फिडेंट रहनी चाहिए. वी शुड से yes of course I will, I'm a quick learner, या फिर yes like with a team of you all I'll surely be able to handle it, or with you know with like little bit of guidance I will surely nail this work. तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो आवाज है, जब आप वीडियो कॉल पे देखते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए. यू शुड कीप दैट स्माइल. अगर आप थोड़ा सा भी डर गए ना, वो लोग का आपसे कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, वो लोग आपको लेंगे ही नहीं. सो द मेन थिंग इज योर कॉन्फिडेंस. आपकी वॉइस मतलब ऐसे उनको प्रॉपरली सुनाई देनी चाहिए. आप ऐसे जोर से बोलते बोलते आप नर्वस हो गए, आपने ऐसे धीरे धीरे बोलना चाहिए. ओ यस नो आई डोंट नो. तो ये क्या होगा, उनको समझ आएगा ये बंदा को खुद पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम लोग इस पे क्यों भरोसा करें. राइट. सो आपको जो है एकदम कॉन्फिडेंट रहकर इंटरव्यू देना है. राइट. वो लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं. इफ दे आस्क यू सम सर्विस, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आपको शेल स्क्रिप्ट पे वर्क करना है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, तो आपको नहीं बोलना. आपको बोलना है आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग, आई नो व्हाट इज द मार्केट डिमांड, सो आई एम विलिंग. ओके, आई नो अ बिट ऑफ द कमांड्स. आप लोग कुछ 5-10 कमांड्स लर्न कर लीजिए. शेल स्क्रिप्टिंग इज लाइक वेरी सिमिलर टू लिनक्स. कमांड्स में सिर्फ इधर उधर है. सो यस आई नो and I'm willing to learn it, and I'm sure, and I'm a quick learner, so I'm sure that I'll be able to learn this as well. Whatever is required, you will never face any, you know, you will never doubt like on choosing me, you know, I'll be a perfect, you know, person. ऐसे आपको खुद के बारे में enhance करके बोलना है. ठीक है. How many nodes in your production cluster? Do you work on Kafka as a service? Or we are working on a Kafka as a service, and we are like having around 350 nodes in our production cluster, around 250 in our dev cluster, like POC cluster. Then we have around like 200 or 150 in our, you know, UAT environment, and test cluster we have around like 50 nodes, 50-60 nodes. So it depends. अब हर organization में इतने clusters होंगे इसकी guarantee नहीं. अगर आपका मिड स्केल प्रोजेक्ट है तो आप अकॉर्डिंगली ये क्लस्टर्स होंगे, आपका बड़ा है आपको बड़े होंगे. सो इट डिपेंड्स. ठीक है. एवरीवन इज क्लियर. आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा होगा. वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन CDP का. आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू क्लियरेंस. और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है. जो भी आपको बोल रहा है नहीं हो सकता, नेगेटिव है, ब्लॉक देम. सीरियसली जस्ट ब्लॉक देम. जो आपको बोलता है कॉल्स नहीं आ रहे मार्केट में, हदूप एडमिन चला गया, ब्लॉक देम. दोज आर नेगेटिव पीपल. ठीक है. बहुत कॉल्स है मार्केट में, डिपेंडिंग आपकी नॉलेज है. ठीक है. बी स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी. And like if you are on L2, मैं भी कभी आपका like mock के लिए रह सकती हूँ, because even I take L2 panel. So yes, I'm sharing this doc with you. I'm sharing the links with you. और किसी का कोई doubt, कोई question? We are using latest version of CDP 7 point something. PDR जो है हमारे खुद के प्रोजेक्ट पर है. हमारा क्रिटिकल डेटा कितना है. We can do it weekly, we can do it daily, we can do it monthly. It depends. किसी और का कोई क्वेश्चन? यान कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के लिए आपको कल मैंने बताया था, राइट. कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है यान की, एंड देन वहां से
आपको जो है क्या करना है, वहां पे जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है वही yarn-site.xml में आपको मिल जाएगी. So now as an Hadoop admin, what are your roles and responsibilities, right? So आपको उसके लिए simple सा एक है, like Hadoop admin, like what we can say resume, not even resume, job description. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, अलग अलग कंपनी का. आप अगर ये लिंक्डइन पर भी सर्च करते हैं तो आपको अलग अलग जो है देखो वैकेंसीज है यहाँ पर कुछ. देखो अब जैसे विप्रो वाला है, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं. तो अब उनको क्या चाहिए, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. तो देखो उन्होंने खुद हमको दिया है, हमको क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए. सिमिलरली इफ वी गो फॉर सम अदर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से इन्फोसिस, तो यहाँ पर देखो उन्होंने खुद उनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या नहीं आना चाहिए, राइट, एज एन हडूप एडमिन. तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो. ठीक है. और आपको जितना पता है, आपकी जितनी नॉलेज है अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पर आपको जरूरी नहीं सिर्फ आप बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन लो, आप कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हो. आई डोंट नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फॉर MapReduce, दिस इज द L3 सपोर्ट. So see, उन्होंने खुद ही यहाँ पर दिया, दिस इज फॉर 6+ years. आपको क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए उन्होंने खुद यहाँ पर लिस्ट बनाकर दी है. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें से उठा सकते हैं. देखो अब मैनेज एंड रिव्यू द लॉग फाइल्स, ये तो मतलब हमारे यहाँ पे सबको आता है. ये मॉनिटर करना है, HDFS सपोर्ट एंड मेंटेनेंस. तो ये सारी चीजें आप आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डाल सकते हो या आपके मतलब रेज्यूमे में डाल सकते हो, राइट. आपको इसमें से जो आता है वो डालना है, जरूरी नहीं कि आप यही सारी चीजें डाल, राइट. तो आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपको खुद दे रहा है गूगल, मेक यूज ऑफ इट. किसी का कॉपी मत करो, खुद से यूज करो, खुद को जितना आता है उसके अकॉर्डिंग उसको ब्लेंड करो, इन स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करो. अभी किसी किसी को मतलब ये स्टेटमेंट एज इट इज बोलने आ जाएगा, कोई कोई किसी किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो वो नहीं बोल पाएंगे. तो यूज द वर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाई फाई ही बोलना है. डिफरेंस बिटवीन L1, L2 एंड L3. अभी देखो L1, L2, L3, व्हाट आई कैन से, इट विल डिपेंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप बड़े बड़े MNCs में जाते हो तो वो लोग तो उधर आपका एक ही राउंड लेते हैं और एक HR राउंड लेते हैं. वो लोग आपका टेक्निकल राउंड नहीं देते. वो लोग आपको क्या करते हैं, हायर करते हैं. फिर इंटरनल जो आपके जो होते हैं इंटरव्यूज होते हैं उधर. आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है, आपको इंटरनली अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको इंटरनल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं. कोई कोई कंपनीज आपके 2 से 3 राउंड रखते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ क्लाइंट. तो वो अकॉर्डिंगली आपके जो है क्वेश्चंस उतने आपके राउंड रहते हैं. लेकिन डिपेंड्स, आपको बेंच पे रखने वाले आपको प्रोजेक्ट मिला है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके जो है इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं. द नंबर ऑफ राउंड्स आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू दैट. और किसी का कोई क्वेश्चन? Vishal, you can request the same to CloudEdge. Once they approve, I'll be there. Yes, we can. बिल्कुल कर सकते हैं. देखो सिर्फ क्लाउडेरा कम्युनिटी नहीं, और भी कुछ वेबसाइट है जैसे Geeks for Geeks. Even this is good, okay? ऐसे कुछ करो तो आपको मतलब देखो इश्यूज यहाँ पर भी मिल जाएंगे. ये भी एक अच्छी वेबसाइट है. मतलब आप रियल टाइम इश्यूज वगैरह आप जैसे जैसे कमांड्स टाइप करोगे आपको वैसे वैसे मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है. मतलब यूजुअली जो है क्लाउडेरा कम्युनिटी रेफर करो, बट और भी ऐसे वेबसाइट्स है जहां से आप रेजोल्यूशन देख सकते हो. आप सिंपली अभी जैसे मेरा कुछ इशू आ रहा है तो मैं सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर टैब में पेस्ट कर सकती हूँ और उसका रेजोल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ. दैट इज नॉट एन इशू. वी प्रोवाइड एन लाइक सोल्यूशन, दैट इज इम्पोर्टेंट. कहाँ से कर रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल क्या होते हैं, आप सिंपली जाइए यहाँ पर गूगल पे कॉपी पेस्ट कीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको जो भी सर्विस चाहिए, और फिर लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको वहीं से पता चल जाएगा उनके रोल्स क्या होते हैं. CDP भी कोई कोई यूज कर रहे हैं, CDH भी यूज कर रहे हैं. सो इट डिपेंड्स. अभी कोई कोई किसी किसी ने माइग्रेट नहीं किया है
some are still working on open source, ठीक है, कोई मतलब fully cloud पर migrate हो गए हैं. So you know it will depend on your client's budget. Yes, Dataflow भी आप prefer कर सकते हो. Debug and safe mode are different. Okay, so there is a question that my practical knowledge is low, but I am good in theory. How much practice is important? देखो, practice किसी को बताने के लिए नहीं करनी है. जैसे आप आपके पेरेंट्स को बता रहे हो कि देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना आए. इफ यू फील कि हाँ मुझे अब आगे आई, अब इसके आगे आई बी एबल टू रिजॉल्व इट, मुझे खुद से करने आएगा, तो प्रैक्टिस जो है कितनी करनी है, till you are confident about yourself. Now be it 1 hour, 2 hour, 10 hours, 10 days, that will depend on you. खुद पे confidence आने तक practice करनी है. And the best way to gain confidence is आप labs ले लो. Labs में जब आप junior batches के जब आप lab लेते हो, तो इसमें क्या होता है, they ask you many questions. So when they ask you questions, आप पहले तो पढ़ कर जाओगे, because you know there are 20 students, 30 students, 40 students. उनके सामने you don't want any issue, right? उनके सामने आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, तो obviously वो आप पहले से पढ़ कर जाओगे. और second thing is वो आपको मतलब out of the box भी question पूछेंगे. So from there you will learn how to tackle those questions. ठीक है? So even that is a better way. So I hope I answered your question. For projects, some topics are not covered. So for that reason, either you can do is you can explore it yourself. Documentation तो सारा Google पर ही है. आपको Kafka चाहिए, Kafka documentation आप डालिए, आपको मिल जाएगा. Cloudera का डालिए, आपको मिल जाएगा. Spark का मिल जाएगा. So either you can study or you can request to CloudEdge. Admin task practice. I didn't get your question, Bilal. अभी आपका प्रोजेक्ट कैसा है? If how do we evaluate our own cluster as compute, memory, storage, optimize? Okay, देखो अभी आपका क्लस्टर का यूज केस क्या है, ठीक है? आपके क्लस्टर में आप लोग प्रोसेसिंग ज्यादा कर रहे हो या आपका स्टोरेज ज्यादा है. डिपेंडिंग on that you will कैटेगराइज आपका कैसे क्लस्टर है. अगर आप लोग स्पार्क का ज्यादा यूज करें, आपका प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, so obviously you will take compute optimized machines. अगर आपका स्टोरेज ज्यादा है तो यू विल टेक स्टोरेज ऑप्टिमाइज. अगर आपका सब बराबर है, सबको इक्वल है, तो आप जर्नल पर्पस ले सकते हो. How to get on board? How do we get project access? तो देखो, once your BGB and all is done, वो सब क्लियर होता है. उसके बाद the manager, the pure project manager will raise an SSO ID for you. आपके behalf पे वो request raise करेगा. उसको मिलने के लिए कुछ टाइम लगता है, वो बनने के लिए SSO ID. After that you can you will get the credentials and you can log into the cluster. Yes, resources same होते हैं, बस nodes का फर्क होता है. SSO ID is देखो, अभी आपको जो लैपटॉप मिलता है वो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे मेरा क्लाइंट सपोज हो गया एयरटेल, वोडाफोन. तो ऑब्वियसली अब जो मेरा कंपनी है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास वो सारे नहीं हो गए, राइट? जो भी मुझे चाहिए रिसोर्स, जो भी मुझे टेक्नोलॉजीज चाहिए, उनके लैपटॉप पर नहीं मिलेंगे. तो तो फॉर और अगर सपोज उन्होंने अवेलेबल करवा दिए तो हैकिंग वगैरह होगा, कुछ उनका डेटा लीक का प्रॉब्लम होगा. सो वी क्रिएट SSO IDs. SSO IDs में क्या होता है, हमको एक मतलब अलग से, हाउ कैन आई से दैट, एक अलग मतलब विंडोज पे एक और विंडोज ओपन होता है, जैसे हम लोग करते हैं, राइट? इट इज समथिंग लाइक दैट आपको एक और मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, कहीं और आप लॉग इन करते हैं, वर्चुअली आप लोग लॉग इन करते हैं कहीं और, एंड देन यू गेट द एक्सेस. उसी एक्सेस से यू कैन एक्सेस द क्लाइंट क्लस्टर. आप आपके सिस्टम पर नहीं कर पाओगे, ठीक है? यू कैन से इट इज अ विंडोज विद इन अ विंडोज. अभी आप निखिल, योर क्वेश्चन, डज एडमिन वर्क ऑन दिस रिलेटेड टॉपिक्स? So it will depend आपके कभी क्लस्टर में कितना है, आप do you have a separate team for Kafka or are you working, उन्होंने आपको क्यों लिया है? So that will depend on your JD. तो आप लोग ये सारी चीजें जब आपका टेक्निकल राउंड ओवर होता है तभी आप पूछ सकते हो कि what are my roles and responsibilities. Yes, I'm
I'll be sending these issues and that link, don't worry. Can we get a KT? हाँ, आपको मिलती है, आप रिक्वेस्ट करो जब भी आप लोग लाइक एक्सेस मिलेगा आपको. You can request your manager that yes, see, I was working in an environment where I had 20 nodes, but in your organization I can see there are 100 nodes. So and the services which you have used are quite different than what I used to use. It would be much better if you could give me a little bit knowledge or guidance for the same. तो आपको वो लोग पूछेंगे कितना चाहिए, तो आप लोग मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस 10 days, 15 days, 20 days, 1 month आप लोग अकॉर्डिंगली ले सकते हो. या फिर वो लोग खुद से ही दे देंगे, वो लोग खुद से बोलेंगे कि यू विल गेट अ केटी, देन ओनली विल गिव यू अ क्लस्टर एक्सेस. ठीक है. I can practically do it, but I cannot explain as per interview. So Yusuf, in this case, what you can do is आप जो है एक ग्रुप बनाइए आपका, आपके फ्रेंड्स का 4 to 5 फ्रेंड्स लिखिए, 8 to 10 फ्रेंड्स लीजिए, और आप मतलब उनको जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कोई आपको बोल रहा है कि मुझे मतलब कुछ सिखा दो, मुझे कोई क्लाउड का टॉपिक सिखा दो. सो व्हाट यू डू इज आप ऐसे 8 to 10 बच्चे लीजिए, आप अलग से मतलब एज पर योर लाइक आप सबका जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप उनको एक्सप्लेन करिए. तो आपको जैसे एक्सप्लेन टूटा फूटा एक्सप्लेन करने आता है आप कीजिए. जब आप 1 से 2 बार, 2 से 3, 3 से 4 बार जब एक्सप्लेन करोगे तो 4th टाइम में यू विल बी मच बेटर. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कैसे करना है. ठीक है. यस, लाइक वर्कस्पेस. हाउ टू ब्रिंग नेम नोड टू debug mode. In my project I will that I am showing you. Yes, it is fine if you are showing accordingly. Yes. If BGP fails, no issues. 200 कंपनीज पुणे में ही है, तो अगर एक फेल होता है तो आपके पास 199 और है. नो इश्यूज. बहुत कंपनीज हैं, अगर आपके पास टैलेंट है तो हायर करने के लिए बहुत कंपनीज है. ये अगर आप नेगेटिव फीडबैक लेकर चलोगे कि ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या, तो आपका कभी कुछ नहीं होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ. डू नॉट कीप दिस नेगेटिव माइंडसेट, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट. यस, हो जाएगा. अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी क्लियर हो जाएगा. एंड उसके बाद जो भी इश्यूज आते हैं उसके लिए तो क्लाउडेज है ही आपके हेल्प के लिए. हाउ डू यू लॉग इन टू योर सिस्टम. तो अभी हम लोग हमारे सिस्टम में लॉग इन कैसे करते हैं. ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इज मेरा जो है क्लाइंट का लैपटॉप, मेरा क्लाइंट का नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लैपटॉप है. देन उसके बाद जो है व्हाट डू आई कनेक्ट टू देयर वीपीएन. ठीक है, पहले ही आई कनेक्ट टू देयर वीपीएन. वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद व्हाट डू मेरा जो वर्क स्पेस है, मेरा जो पर्सनल वर्क स्पेस है, मैं वहां पर लॉग इन करती हूँ. वहां पर लॉग इन करने के बाद व्हाट डू आई सी, वहां पे मेरे क्लस्टर का एक्सेस करने के लिए आई हैव लाइक 2-factor ऑथेंटिकेशन. तो अकॉर्डिंगली उनका ऐप है, उस ऐप के ऊपर जो है एक कोई कोड आता है, वो मेरे मोबाइल से लिंक्ड है. तो आई एंटर दैट कोड एंड देन आई कैन एक्सेस माय क्लस्टर. The different kind of cluster are production cluster, जो obviously हमारा production environment रहता है. Next is our POC cluster. Next is our like UAT cluster, ये testing cluster होता है. और next होता है QA. ठीक है, QA मतलब ये जो है टेस्टिंग वाले हैं, जो डेवलपर्स है, जो QA है उनके लिए होता है. Any other questions? Anyone? So see, I'm sharing the documents and so मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किए. अब I'm sharing the link.
ये जो है डेमो वाली लिंक है विच यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। ये सर्विस नाउ वाली है। Anything else? Okay, I'm sharing again. Anything else, guys? अच्छा, सैंडबॉक्स की EMI भी है, I'm sharing it. Just a minute. आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है, कल डिप्लॉय करके देखिए हडूप यान की कमांड्स? किसी ने नहीं की प्रैक्टिस? ये AMI ID है. You can also get all these things from CloudEdge directly. Okay, guys. From where to learn website? देखो, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप करो यान कमांड्स अपाचे हडूप, आपको मिल जाएंगे। स्पार्क कमांड्स अपाचे हडूप, आपको मिल जाएंगे। आपको सब कुछ, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको गूगल पर ही मिल जाएंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में। या फिर आप एक्सपर्ट हडूप में कंट्रोल F कीजिए, ट्राई कीजिए फाइंड करने का। आपको मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। Cloudera का एक्सेस, केरबेरोस का एक्सेस एडमिन, इट विल डिपेंड। अगर आप फुल एडमिन है तो आपको मिलेगा, अगर आप मतलब नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। इट विल डिपेंड ऑन योर पोजीशन। UAT इज नथिंग बट अ टेस्ट क्लस्टर, वो डेवलपर्स वगैरह के लिए होता है। अगर उन्होंने कुछ न्यू चीज की है तो उनके लिए होता है यूजुअली। एरर सॉल्यूशन के लिए क्या है रिसोर्सेज? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। एरर सॉल्यूशन के लिए क्या है? Okay then guys, I think we are done for the day. All the best, good luck. Yan बहुत easy है, stay confident and you all will, surely be nail it. We'll someday meet in some organization. Okay guys.